हेलो गाइस, मेरा नाम अरविंद चहल है और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है दिल्ली से दुबई। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट पे, कैसे चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेकअप, सब कुछ मैं बताऊंगा और कैसे दुबई जाएंगे। तो सभी डिटेल्स देखिए और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। जिसकी भी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है उसको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे क्या कुछ होता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सब का जवाब दूंगा आपको। तो अपने दोस्तों के साथ सारा सामान पैक करके मैं निकल पड़ता हूँ बस स्टैंड की तरफ। वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ बस में, क्योंकि बस में जाना था मुझे दिल्ली। वहाँ पे अपना एक दोस्त है, उसके पास जाना था और करेंसी भी एक्सचेंज करानी थी। तो अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, वो अपने को बस स्टैंड पे लेने आ जाता है। थोड़ी देर उससे करते हैं बातचीत और पूछते हैं कैसा क्या कुछ हाल चाल है, और फिर पहुंच जाते हैं भाई के साथ बढ़िया बढ़िया गाने सुनते सुनते उसके रूम पे। ये देखिए गाइस, जैसा कुछ अपना रूम था भाई का। फिर यहाँ पे अपनी नाइट को करते हैं स्पेंड। फाइनली वो दिन आ गया था गाइस, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज थी अपनी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट, वो भी दुबई के लिए। तो ब्रेकफास्ट को जल्दी जल्दी करते हैं डन और कैब में बैठ के निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। काफ़ी बातें सोच रहा था, कैसे जाऊंगा कैसे होगा, क्योंकि ये मेरी पहली फ़्लाइट है गाइज, इंटरनेशनल नहीं, ये मेरी फ़्लाइट ही पहली है। तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी आप चल पड़े भाई। पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइज, गेट से तुम एंट्री ले लो, किसी भी गेट से जा सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ तुम्हें आधार कार्ड और अपना टिकट दिखाना है, उसको वेरीफाई कराने के बाद तुम्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ऐसा कुछ माहौल दिखेगा आपको एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद। तो यहाँ पे कोई नर्वसनेस होने की ज़रूरत नहीं है गाइज, तुम डायरेक्ट अपनी फ़्लाइट नंबर देखो, यहाँ पे आके तुम्हें तुम्हारी फ़्लाइट दिख जाएगी। जो भी तुम्हारा फ़्लाइट नंबर होगा उसको तुम चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया था गाइज, एयरपोर्ट में एंट्री लेने का, आईडी दिखा के और टिकट दिखा के। उसके बाद अपनी जो भी एयरलाइन है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जो भी है, उसके काउंटर के सामने पहुंच जाए, ये अपना दूसरा स्टेप है। वहाँ पे लाइन लगेगी, लाइन में लग जाओ, यहीं से बोर्डिंग पास मिलेगा। जैसे कि मैं लग गया लाइन में अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो ऐसे ही आप भी लग जाना। फिर यहाँ पे ऐसे भाई होगा, वो आपको अपना बोर्डिंग पास दे देगा। उसके बाद ये अपना वेट वगैरह चेक करते हैं और एक टैग ये अपना इसके बैग में लगा देते हैं और एक टैग आपकी टिकट के ऊपर लगा के आपको दे देते हैं। तो फिर ये कुछ ऐसी आपकी टिकट मिल जाएगी गाइज, देख लो आप भी। फिर यहाँ से ले लेते हैं हम अपना एग्जिट। उसके बाद गाइज ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स आपको शो होंगे डिस्प्ले में। ये वो आइटम्स हैं जो आप बिल्कुल अंदर लेके नहीं जा सकते। अगर आप ये साथ में लेके आए हो तो आपको इनको यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, ब्लू कलर का एक बॉक्स मिलेगा। तो इसमें आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रख देने हैं, फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज, सब कुछ इसके अंदर जाएगा। आपके वॉलेट भी जाएंगे, तो सब इसके अंदर रख देना। यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी चेकअप होगी, इसलिए इन्होंने वीडियो कंप्लीट नहीं बनाने दी, तो ये उसके बाद का वीडियो है। हमारी सिक्योरिटी हो गई थी चेकअप पूरी तरीके से, और फिर हम अपना सामान लेके चल पड़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद का स्टेप गाइज इमिग्रेशन का होता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी होती है, एक देश से किसी दूसरे देश में जाना होता है। लेकिन मेरी पहली फ़्लाइट है डोमेस्टिक फ़्लाइट, क्योंकि मेरी दिल्ली से फ़्लाइट है त्रिवेंद्रमपुरम की। तो यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं होगा, मेरा इमिग्रेशन डायरेक्ट त्रिवेंद्रमपुरम में होगा, क्योंकि वहाँ से मेरी फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट है दुबई के लिए। तो इतने कुछ होता नहीं है, तो आप अपना खाना खाना आ जाते हैं लॉन्च की तरफ। यहाँ पे मुझे फ्री एक्सेस मिला हुआ था, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से बुकिंग की थी। तो पहुँच जाते हैं भाई अंदर, देख लो अंदर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे कार्ड से अपनी फ्री थी, कुछ भी खाओ बिल्कुल अपना फ्री। तो ठीक था गाइज, और ओवर बात करें तो खाना ठीक था, खाना सही था। तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, पहले तो घूमते हैं भाई, देखते हैं सब कुछ कि कैसे क्या कुछ है। फिर अपना बढ़िया सा वाइट सॉस पास्ता बनवाते हैं भाई से, और फिर इसको खाते हैं आराम से, एंजॉय करते हैं। पास्ता ठीक था यार, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब ठीक ठीक बना रखा था, ऐसे कुछ खास टेस्ट नहीं आया। पास्ता बन के अपना रेडी हो जाता है, फिर यहाँ पे बैठ के एक स्प्राइट लेते हैं भाई और खाते हैं पास्ता को। उसके बाद मेन कोर्स की तरफ चलते हैं गाइज। तो ये देखिए क्या क्या था यहाँ पे, ये सब्जियाँ वगैरह हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आई भाई। तो मैंने तो अपना थोड़ा खीरे रखे और एक ये जो मिठाई थी ये रख ली। समझ नहीं आई कौन सी थी, पर ठीक थी भाई। ये देख लो, और भी ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो पनीर की सब्जी, रोटी, मिठाई, खीरा, साथ में फिर से अपने ले ली थी एक और स्प्राइट। और फिर बैठ के आराम से इसको करते हैं भाई अपना कंप्लीट। तो आप भी लॉन्च में आओ तो ध्यान रखना गाइज, क्रेडिट कार्ड से बुक करो। सब काम कंप्लीट करने के बाद खाना खा के वॉशरूम आ जाते हैं गाइज। और अगर आपके पास आईफोन है और आप शीशे के सामने वीडियो ना बनाओ या फ़ोटो ना क्लिक करो, तो आईफोन लेने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है,
तो आप भी ऐसा किया करो गाइज, ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। उसके बाद अपने सारे काम कंप्लीट हो गए थे, तो आप अपना ड्यूटी फ्री पे घूमते हैं भाई। लेना अपने को कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे को तो दुबई जाना है, तो अब तो सारी शॉपिंग दुबई से ही होगी। तो यहाँ पे अपना मेन मकसद तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए था, यहाँ पे घूमते हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री मिलेंगे आपको। तो देख लेना गाइज, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो ईजीली, आपको एक्सेस मिल जाएगा यहाँ से चीज़ों का। इंतज़ार करते करते मैं थक गया था गाइज, लेकिन फाइनली फिर वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अपनी फ़्लाइट पार्किंग में लग गई थी भाई। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर जाके बैठना था। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था भाई, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो मैं अपना गेट नंबर के सामने पहुंच जाता हूं। तुम भी गाइज देख लेना तुम्हारी फ़्लाइट का गेट नंबर कौन सा है, उसी के सामने तुम्हें पहुंचना होता है। यहीं से तुम्हें एंट्री मिलेगी एयरप्लेन के लिए। फिर अपने ये एयर होस्टेस भी आ गई थी गाइज जाने के लिए फ़्लाइट के अंदर। अब सिर्फ हमारी बारी थी, हमें भी ले चलो भाई साथ में। तो फिर यहाँ पे आपको ऐसे कुछ चिप्स वगैरह का भी ये मिल जाता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बाय कर सकते हो गाइज यहाँ से, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम यहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ तुम देख सकते हो कि जैसे हमारी ये फ़्लाइट नंबर वगैरह कहाँ जाएगी, सब कुछ लिख के यहाँ पे आ जाता है। और फिर अपना स्टार्ट हो जाता है भाई अपना एंट्री गाइज। फिर स्टार्ट हो जाती है और बसें आ जाती हैं। यहाँ से दो ही चीज़ों से एंट्री होती है गाइज, या तो तुम्हें बस से एयरप्लेन की तरफ लेके जाएंगे, या फिर तुम्हें डायरेक्ट ऊपर से ही सीधा अपना एयरप्लेन के अंदर बैठा देंगे। तो मुझे तो यही सही लगता है भाई कि बस से लेके जाओ, ताकि एयरपोर्ट अच्छे से दिखे। अपना को तो यही सही लगता है भाई। तो बस आ जाती है भाई अपनी, और बस के अंदर बैठ जाते हैं आराम से। और मैं जैसे जैसे प्लेन के पास जा रहा था, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी भाई। फिर मैं देख लो, ये अपना प्लेन था भाई। मैं तो देख के बहुत खुश हो रहा था यार, इसको फर्स्ट टाइम फ़्लाइट को इतनी पास से देखना और बहुत जल्दी इसके अंदर बैठना। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। डर तो मैं भूल ही चुका था भाई कि कोई फ़्लाइट में बैठने से डर कैसे सकता है। तो आप अब बिल्कुल इसके पास आ गए थे। यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई थी भाई। मैंने फैसला किया था कि तुम्हारा भाई सबसे लास्ट में जाएगा, पहले सबको जाने देंगे, उसके बाद तुम्हारा भाई एंट्री लेगा। फिर हम भी अपने कदमों को प्लेन की तरफ बढ़ाते हैं भाई। काफ़ी मज़ा आ रहा था यार सोच सोच के कि बहुत जल्दी दुबई होंगे, दुबई होंगे, दुबई होंगे। मज़ा आ रहा था भाई सोच सोच के। तो चलते हैं भाई प्लेन में अपा भी, फिर एंट्री ले लेते हैं भाई। और फिर उसके बाद तुम देख लो, फिर तुम्हारे भाई ने ले ली प्लेन के अंदर एंट्री। और काफ़ी मज़ा आ रहा था यार सोच के कि जल्द ही दुबई होंगे। पहुंच जाते हैं अपना सीट पे, और सीट पे पहुंच के लगा लेते हैं भाई अपने पास सीट बेल्ट। उसके बाद अपना प्लेन पकड़ लेता भाई स्पीड, और स्पीड पकड़ते पकड़ते जल्दी होता है हवा में। तो मुझे तो कोई डर वर या कुछ नहीं लगा भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और देखते ही देखते आप पहुंच गए थे भाई बादलों से ऊपर। और फिर थोड़ी देर के बाद अपने पास आ जाता है भाई अपना खाना। देख लो ऐसा कुछ आया था भाई, ये रोटी थी, ये सब्जी थी, कॉर्न थे, पता नहीं क्या क्या था, ये मिठाई थी भाई। साथ में अपने ले लिया अपने ब्लैक कॉफ़ी और ये एक पानी की बोतल। खाना ठीक था भाई, टेस्ट में मज़ा आ गया था। और ब्लैक कॉफ़ी ने तो आंखें ही खोल दी भाई। उसके बाद ये अपना यहाँ का वॉशरूम में आ गए थे भाई हम। तो देख लो कैसा क्या वॉशरूम होता है भाई। तुम सब भी भाई यहाँ पे, ये अपना हाथ धोने के लिए वाश बेसिन, ये अपना यहाँ पे तुम्हें पता ही क्या ही होता है। और ये देख लो यहाँ पे तुम इसको खोल सकते हो भाई, अगर तुम्हारे पास कोई बेबी वेबी है, तुमने उसका डाइपर चेंज करने हैं तो ऐसा कुछ वॉशरूम होता है भाई यहाँ पे। तो देख लो गाइज कैसा क्या कुछ है। फिर सब कुछ अपना इसकी तहकीकात करते हुए फिर हम वापस चलते हैं भाई अपना सीट की तरफ, और सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अपनी फ़्लाइट कर जाती है भाई त्रिवेंद्रपुरम में लैंड। देख लो भाई ये वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर यहाँ लैंड करने के बाद आप चल पड़ते हैं भाई अपना बैग उठाने। तो देख लो ऐसा कुछ एयरपोर्ट था भाई, ये वेलकम था वहाँ का, ऐसा कुछ लिख के आ रखा है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, फिर यहाँ से अपने को अपनी बेल्ट से मिल जाता है भाई अपना बैग को लेते हैं भाई अपना उठा। फिर अपने को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाना था, तो बाहर आ जाते हैं भाई एयरपोर्ट के। यहाँ से एक ऑटो पकड़ते हैं भाई। 2-3 भाई और भी हो गए थे साथ में जिनको दूसरे टर्मिनल पर जाना था, तो साथ में मिलके ऑटो पकड़ लेते हैं। भूख लगाती है तो भाई फिर अपना ये डोसा खाते हैं भाई। साउथ में आए और डोसा ना खाएं तो फिर क्या ही फ़ायदा है साउथ में आने का। देखो यार कैसे बाल्टी में भर के सांभर और चटनी दे दी इन्होंने, तो मज़ा आ गया भाई खा के। खाना खाने के बाद पहुंच जाते हैं भाई वापस अपने दूसरे टर्मिनल पे। देख लो भाई ये यहाँ से कुछ ऐसे एंट्री पे दिखता था। तो यहाँ से एंट्री में टाइम था भाई, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट थी मेरी रात के 1:30 बजे, और मैं यहाँ पहुँच गया था 8 बजे। वो तो मेरे को टाइम मैंने कर दिया ख़राब। अपना खाना खुना खाया और त्रिवेंद्रपुरम के रोडों को एक्सप्लोर किया, तो मज़ा आ गया था उसमें भी।
फ़्लाइट का टाइम जैसे जैसे पास आने लगा तो हम एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर हुआ भाई, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको। यहाँ पे भी आपका टिकट और आईडी चेक किया, तो इन्होंने यहाँ पे मैंने अपना आईडी और टिकट चेक करवा दिया और उसके बाद मुझे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल गई भाई। तो बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा भाई। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो अपना फ़्लाइट नंबर वगैरह, और जो तुम्हारी फ़्लाइट है उसी एयरलाइन के सामने चले जाओ काउंटर पे, वहाँ पे फिर से तुम्हें अपना बोर्डिंग पास मिल जाएगा। सारा प्रोसीजर वही सेम था जो वीडियो के स्टार्टिंग में था, लेकिन एक ये स्टेप अलग है इमिग्रेशन का, क्योंकि यहाँ से हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो इसका इमिग्रेशन का मतलब यही होता है भाई, तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास रिटर्न टिकट है और तुम वापस कब आओगे, तुम्हारे पास होटल स्टे के लिए बुकिंग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, टेंशन की कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन फिर अपना डन हो गया था गाइज, अपने पासपोर्ट पे भी लग गया था दूसरे देश में जाने के लिए थप्पा। बहुत मज़े आ रहे थे भाई, सोच सोच के कि दुबई जाएंगे, मज़े करेंगे अभी भी कम टू दुबई। तो दुबई से पहले पहुंच जाते हैं भाई अपने यहाँ के वॉशरूम में। तो देख लो ऐसा कुछ त्रिवेंद्रमपुरम का वॉशरूम है गाइज, तो यहाँ पे देख लो भाई, तुमको भी दिखा देता हूँ मैं कैसा क्या वॉशरूम है। उसके बाद फ्लाइट आने में काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो त्रिवेंद्रमपुरम का ड्यूटी फ्री को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते रहते हैं भाई, घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। ये ऐसी कुछ दुकानें थी भाई, ड्यूटी फ्री पे बहुत सारी दुकानें थी, भगवानों की भी काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह, काफ़ी अच्छी दुकानें थी। लेकिन हमने कुछ नहीं लेना था, क्योंकि अपनी सारी शॉपिंग तो भाई दुबई से ही होगी इस बार। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद काफ़ी थकान हो जाती है, तो यहाँ पे ये बढ़िया सीट दिख जाती है भाई, तो तुम्हारा भाई तो आगे इस पे आराम से जूते वगैरह निकाल के लेट जाता भाई। लेटते रहते हैं यहाँ पे भाई, फ्लाइट का इंतज़ार करते अपना आराम करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती भाई। तो यहाँ पे और लोगों को देखते हैं भाई, और यहाँ पे फिर ये अपना चार्जिंग पोर्ट होता है भाई पास में ही, तो यहाँ पे अपना चार्जिंग में लगा देते हैं भाई अपना फ़ोन, और फिर यहाँ पे आराम से थोड़ी देर जाते हैं सो। उसके बाद हमारी प्लेन का हो गया था गाइज टाइम, और मैं बहुत खुश था यार दुबई जाने के लिए। तो देखो गाइज, पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है बस से जाना और दूसरा होता है ये ऐसे जाना। तो तुम भी कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, बस से या ऐसे। फिर एयरप्लेन में एंट्री लेते हैं गाइज, और ये देखो तुम्हारा भाई फिर से हवा में बादलों के ऊपर। ये विंडो सीट नहीं मिली, इस चीज़ का मुझे भी दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बैठे हैं यहाँ से वीडियो बना ली। तो देख लो भाई, कुछ ऐसा नज़ारा था रात के टाइम, मज़ा आ रहा था भाई सोच के कि कल सुबह की सुबह तो दुबई में होगी। खाने का टाइम हो जाता है, तो गाइस इन्होंने दिया था सैंडविच, ये भी खाने में टेस्टी था। उसके बाद हम लैंड करते हैं भाई दुबई में, और देखो यार ये ऐसे जो हमारा लगेज होता है जो हम स्टोर कराते हैं उसको ये ऐसे थ्रो करते हैं भाई। तो तुम ध्यान रखा करो भाई कि तुम्हारे पास कोई कमज़ोर बैग ना हो, क्योंकि ये प्यार से ही नहीं रखते भाई, ये सिर्फ तोड़ फोड़ मचाते हैं, तोड़ देते हैं भाई चीज़ों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, स्ट्रॉन्ग बैग रखो। उसके बाद भाई ये देख लो तुम दुबई का एयरपोर्ट, यहाँ पे लगी हुई हैं सभी इनकी प्लेनें, देख के आनंद लेते हैं भाई इन चीज़ों का। और फिर भी यहाँ से भी भाई टर्मिनल पे जाने के लिए हमें बस से ले जाया जाता है, तो बस आ जाती है भाई, और अपना व्यू को एंजॉय करते करते हम बस में चल पड़ते हैं भाई। काफ़ी मज़े आ रहे थे सोच के कि दुबई में आ चुके हैं भाई, दुबई में आ चुके हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मज़े ही मज़े हैं भाई। हबीबी कम टू दुबई। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना लगेज को उठाओ बेल्ट नंबर को देखते हुए, उसके बाद वेलकम टू दुबई करो, और फिर आपको मिलेगी एक टूरिस्ट सिम, इसको फ़ोन में डाल लो। और फिर आपको लेना है एयरपोर्ट से एक मेट्रो कार्ड, वो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर कैरी करना भाई। वो आपको मिलेगा 25 दिरहम का, उसमें 19 दिरहम होंगे, तो मैंने भी ख़रीद लिया था एयरपोर्ट से। उसके बाद बस में बैठ के मैं चल दिया आगे की तरफ। ये मेट्रो कार्ड, बस मेट्रो टैक्सी हर जगह आपका काम देगा, तो मेट्रो कार्ड को बाय ज़रूर करना अगर तुम दुबई विज़िट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी ख़रीद लिया था। रास्ते को एंजॉय करते करते आप चल पड़े थे भाई अपना होटल की तरफ। होटल थोड़ा दूर था, अपना एयरपोर्ट जो था उससे काफ़ी दूर था होटल, तो मज़े आ रहे थे भाई, जाने में भी बहुत मज़े आ रहे थे। दुबई के रोड देख लो भाई तुम, दुबई के घर देख लो यार, दुबई के तुम प्लेन देख लो, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। मज़ा आ रहा था भाई देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस से उतरने के बाद बस स्टॉप के सामने ही मॉल था, इस मॉल को क्रॉस करने के बाद ही अपना होटल था जहाँ पे अपना स्टे था। तो देख लो गाइज, मैं भी आ गया था इसके अंदर, तो बढ़िया मॉल था यार। फूले वगैरह देखो, मतलब अच्छा डेकोरेट कर रखा है, साफ़ सफाई अच्छी है, तो बढ़िया मॉल था सही। मॉल से बाहर निकलने के बाद का नज़ारा देख लो गाइज, सब चेंज ही हो गया यार एकदम से। मतलब कि ये अपना होटल में जाने का रास्ता है, होटल पहुंच जाते हैं भाई। यहाँ पे देखो क्रिसमस की तैयारी चल रही है, तो बढ़िया था भाई, सही मज़ा आ रहा था देख के। और ये अपना होटल की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था निकल के, मतलब कि मज़ा ही आ गया यार।
उसके बाद आप अपने रूम में पहुंच जाते हैं भाई। तो देख लो गाइस, ये अपने होटल का रूम था, ऐसा कुछ बढ़िया रूम था। रूम के एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड में मिरर मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो अपना केटली वगैरह, पानी की बोतल, यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे एक और मिरर जिसमें लाइट भी ऑन हो जाती है, टीवी, यहाँ पे पर्दे वगैरह। और यहाँ से देखोगे तो तुम्हें अलग ही नज़ारा मिलेगा। वहाँ से तुमने देखा अलग, यहाँ पे देखो सामने मेट्रो चल रही है, रोड, मतलब मस्त भाई मस्त, एक नंबर का मौसम हो चुका था। और ये अपना वॉशरूम कुछ ऐसा था भाई, देख लो, ये भी सही था यार, हेयर ड्रायर वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध, मज़ा आ गया। नाइट का टाइम हो जाता है तो ऐसे तो होटल पे बैठने तो आए नहीं है, थकान सारी दूर हो ही चुकी थी देख के दुबई के नज़ारे। तो हम भी निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। गोल्ड सुक मार्केट पास में ही थी तो सोचा वहाँ चलते हैं, रात का टाइम हो रखा है, मज़ा आएगा। तो मेट्रो पे चल पड़ते हैं भाई। मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं, यहाँ से अपना मेट्रो पकड़ते हैं ग्रीन लाइन की, वही हमको वहाँ उतारती, पास ही थी। तो पहुँचते हैं भाई। फिर ये देखो क्या मस्त नज़ारा है यार, आँखों को शांति दे रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के यार ऐसे चलते हुए। इस ब्रिज के ऊपर थे हम, इस ब्रिज को पार करते ही उस साइड में मार्केट थी, मार्केट की में पहुंच जाते हैं। देखो यार गोल्ड ही गोल्ड, ये इसका गेट था, गेट नंबर 3 से हमने एंट्री ली थी। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मार्केट में एंट्री लेने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा स्टार्ट होता है। रात काफ़ी हो गई थी तो कई दुकानें बंद थी, लेकिन बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या था मार्केट में। काफ़ी दुकानें तो बंद ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था। गाइस सोना ले लो, गोल्ड ही गोल्ड। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं और भी दुकानें मिलती हैं। बढ़िया दुकान थी यार, काफ़ी चारों तरफ जहाँ भी देखो वहीं सोना, वहीं सोना, सोना चांदी हो रखा था पूरी मार्केट में। और गाड़ियाँ भी छोटी मोटी नहीं, सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी घूम रही थी। तो मज़ा, मन लग रहा था यार घूमने में काफ़ी। ऐसा कुछ रास्ते दे रखे थे इन्होंने सब जाने के लिए। आगे चलते गए तो और ज़्यादा अच्छी अच्छी दुकानें आती गई है, जितना आगे जाएं उतनी ज़्यादा अच्छी दुकानें, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे इत्र की दुकान में एक इत्र पसंद आ जाता है भाई, 2 पैक करवा लेते हैं, 20 दिरहम के 2 इत्र देता है, लेकिन उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। किसी के लिए कुछ लाना हो तो बता देना। उसके बाद एक फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप पे आ गया था भाई मैं। यहाँ पे देखो यार तुम, कितने कमाल कमाल के फ्रूट्स हैं, और सब्जियाँ भी देखो कैसी अलग अलग हैं। बनाना देखो यार कैसे बनाना है यहाँ पे, और ये प्याज देखो यार, ये बिल्कुल लिटिल वर्जन है इनका, और साथ में ये इनका बड़ा वर्जन, एक स्मॉल लाइट से मार दिया, एक बिग लाइट से बिग कर दिया भाई। काफ़ी बड़े प्याज थे और छोटे प्याज भी, सही है यार सही है। और ये अपना टमाटर देख लो, मतलब अलग था यार, काफ़ी अलग अलग सब्जियां थी। ये देख लो भाई शकरकंदी, ये भी देख लो सलगम, ये लहसुन देख लो, अदरक देख लो, मतलब वेजिटेबल भी काफ़ी बड़ी बड़ी और यूनिक स्टाइल की थी इनके पास। ये देख लो भाई, कईयों के तो मुझे नाम ही नहीं पता क्या है। उसके बाद होटल की तरफ वापस आ जाते हैं। रात का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अगला व्लॉग ज़रूर देखें, वो इससे भी अच्छा होगा।